हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है गाइस। आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि थर्ड पार्टी की असलियत जानने के बाद आपके पर्सन बहुत ज्यादा रिग्रेट में हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे गाइस। एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, टू ऑफ वांड्स, टेन ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रेस्टिस, नाइन ऑफ वांड्स, जजमेंट, नाइन ऑफ कप्स, द हेरोफेंट और बॉटम ऑफ डेक है गाइस फोर ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की असलियत जानने के बाद उनके जो हैं होश उड़ गए हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं आपके पर्सन के साथ बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन जो है वो मनी माइंडेड हुए और जिसकी वजह से वो काफी आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक ही मिला है। फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन जो है वो हर तरफ से अपने बारे में सोच रहे हैं और उन्होंने आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन इस समय बहुत आगे बढ़ना चाहते थे, उनकी एक एम्बिशंस थी जिनको वो पूरा करने में लगे रहे। प्यार वो करते थे लेकिन साथ ही साथ उनको बहुत सारी चीजें एक साथ उनके ऊपर आ गई। अगर मैं कहूँ कि एनर्जी आपके पर्सन की चेंज हो गई तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आई। आपके पर्सन आपसे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने आपसे जो है वो अपने बिजनेस का बहाना बनाया या काम का बहाना बनाया या पेरेंट्स का बहाना बनाया, किसी भी चीज का बहाना बना के मुझे ये इंसान आपकी लाइफ से जाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान ने आपसे दूरी बना ली है। ये घोड़े पर सवार है और रातों रात इस इंसान ने ये फैसला ले लिया और अगले दिन आपको जब पता चला तब तक आप शॉक्ड हो गए। आपको लगा कि अचानक ये सब चीजें कैसे हो सकती हैं, लेकिन आप हमेशा यही सोचते हो कि चीजें अचानक बदली, लेकिन अचानक कुछ नहीं होता। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि चीजें परिवर्तन हमेशा धीरे धीरे होता है। उसके रिजल्ट हमको एकदम से जब पता चलते हैं तब हम कहते हैं कि हाँ ये चीज बदल गई। तो ये सब चीजें आपके साथ भी हुई। आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा
आपके पर्सन पर जो है वो चीजें वर्क कर रही हैं, नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है क्योंकि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है हाई प्रेस्टिस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन एक महिला के दबाव में, ये महिला इनकी बहुत क्लोज नजर आ रही है, इनकी मदर हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकती है, इनकी कोई क्लोज फ्रेंड हो सकती है, आप दोनों की कॉमन फ्रेंड हो सकती है, लेकिन ये महिला बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है। इसने बहुत तरह के तंत्र मंत्र आपके पर्सन पर किए क्योंकि आपके पर्सन को ये बिल्कुल भी पता नहीं था, और ये महिला आपके पर्सन के सामने बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करती रही होंगी, लेकिन अंदर ही अंदर इस इंसान ने आप दोनों के प्यार की जड़ें खोदी। इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि महिला आपको पसंद नहीं करती थी, या आप दोनों के बीच में कोई कास्ट इशू है या एज इशू है जिसकी वजह से इस महिला ने आपको आपके पर्सन से दूर किया। आपके पर्सन जो थे वो अचानक ही बदल गए, उनको ऐसा लगने लगा कि उन्हें बहुत जो है वो काम करने हैं, आगे बढ़ना है, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना है, क्योंकि आपके पर्सन के कान भरे गए। आपके पर्सन को ये दिखाया गया कि आपको छोड़कर उनकी लाइफ जो है बहुत ज्यादा ब्राइट है और वो आपके साथ अपना टाइम जो है वो बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि जब बार बार एक ही बात किसी के कान में कही जाती है तो वो इंसान उस पर ट्रस्ट करने लगता है। तो कुछ ऐसे ही आपके पर्सन के साथ भी हुआ, और आपके पर्सन को लगा कि उनके लिए इस समय उनकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए उनका कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना ली, क्योंकि टू ऑफ वांड्स का कार्ड दिखाता है कि ये इंसान दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने चला और खुद किसी की मुट्ठी में जा बैठा। कहते हैं ना कि इंसान बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देता है, तो कुछ ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी हुआ कि बेहतर ढूंढने चले और बेहतरीन को खो बैठे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लगातार अपने पर्सन से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते रहे। आपकी जिंदगी, अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन के साथ खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया, आपने हार नहीं मानी। आप रोज एक नई सुबह ये सोचकर उठते हैं कि शायद आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आएगा। आपने कोई गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर कुछ नहीं छोड़ा, जहां से भी आपको उम्मीद नजर आई आप वहां पर मत्था टेकने चले गए। आपने, कहते हैं ना कि हद पार कर दी किसी इंसान को पाने के लिए। कहते हैं कि इतनी शिद्दत से तो अगर आप यूनिवर्स को भी याद करते तो शायद वो भी नीचे आ जाती, लेकिन आपके पर्सन इतने निष्ठुर हो गए, इतने कठोर हो गए कि उन्हें इन सब चीजों का कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक वर्क कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आप तिनका तिनका अपने पर्सन के लिए जोड़ रहे हैं। हर रोज आप मेहनत करते हैं, रोज आप प्लान करते हैं, रोज आप उस पर अमल करते हैं। सारा टाइम आप सिर्फ उनको पाने के लिए ही अपनी सुबह शाम आप लगाए रखते हैं। आपने आज भी अगर आपके पर्सन की कोई बुराई आपके सामने कर दे तो आपको वो सुननी नहीं है, क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया। और कहते हैं कि सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है। जब प्यार सच्चा होता है तो पूरी कायनात जो होती है वो उनको मिलाने में जुट जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी शिद्दत से यूनिवर्स बहुत ज्यादा आपके फेवर में है, या यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, लोगों ने आपके प्यार की कद्र नहीं की, और शायद इसी वजह से यूनिवर्स आपके फेवर में है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हायरोफेंट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपकी दुआ कबूल हो गई है, कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअलिटी काम आ गई है, कहीं ना कहीं आपकी सच्ची भावना काम आ गई है, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा सच्चे इंसान का साथ देती है। और अगर बात प्यार की हो तो यूनिवर्स, अगर मैं कहूँ कि परीक्षा भी लेती है, और अगर आपका परीक्षा का टाइम चल रहा था तो आप उस परीक्षा में पास हुए, लेकिन आपके पर्सन इस परीक्षा को बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप लगातार, और आपने कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है जब आपने अपने पर्सन के लिए कुछ मांगा ना हो। आपने अपने लिए कभी कुछ मांगा ही नहीं, और शायद यही चीजें, कहते हैं ना, जो हम दूसरों के लिए मांगते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमें जो होते हैं इनोसेंट समझकर हमारे फेवर में आ जाती है, या उसे ये लगता है कि यार इसकी जो है वो बात पूरी होनी चाहिए, क्योंकि मांगने के लिए निस्वार्थ इच्छा होनी चाहिए। तो आपने भी जो कुछ भी मांगा सिर्फ अपने पर्सन के लिए मांगा कि वो ठीक हो जाएं, वो ठीक रहें, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब अपने ऊपर आपने सारी मुसीबत झेली। और यही सब देखकर शायद यूनिवर्स आज आपके फेवर में नजर आ रही है, और शायद इसी वजह से आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हो गए हैं। कहते हैं कि अगर आप किसी का सच्चा प्यार ठुकरा दें
तो उसके बाद आप पूरी जिंदगी उस प्यार को पाने के लिए लगे रहे तो भी आपको वो प्यार नहीं मिलता। और शायद यही सब चीजें आपके पर्सन के साथ हुई कि आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी की खुल गई पोल और आपके पर्सन के उड़ गए होश, क्योंकि आपके पर्सन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी दुनिया उजाड़ने वाले उनके अपने ही थे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 9 ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय फेक जिंदगी जी रहे हैं। उनको कोई भी उनके पास कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको वो ट्रस्ट कर सके, क्योंकि उनका ट्रस्ट जो है वो थर्ड पार्टी के ऊपर से या अपनी फैमिली के ऊपर से पूरी तरह से उतर चुका है। क्योंकि जिस तरह से सच्चाई उनके सामने आई है, असलियत उनके सामने आई है, आपके पर्सन जो हैं वो बहुत कहते हैं ना कि परेशान हो गए हैं, कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, आपके सामने भी कैसे आए। तो आपके पर्सन इस समय फेक जिंदगी जी रहे हैं, लोगों को जीते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुके हैं, क्योंकि वो अपनों की कंप्लेन कहाँ करें, है ना। जैसे आपने उनको इतना अपना माना और उन्होंने आपको धोखा दिया, आज वही सब चीजें उनके साथ भी हो रही है कि उनके अपनों ने ही उनको ऐसा फंसाया कि आज उनके पास कुछ भी नहीं है। आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्हें जो है वो फंसाया गया, वो मुसीबत में फंस चुके हैं। आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि जो गलती उन्होंने की उसकी कोई माफी नहीं है। आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि उनको प्यार करने वाला कोई नहीं। आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि आप उनकी किस्मत थे, और जब से आप उनसे दूर हुए हैं उनको उनके ऊपर विपदाएं आने शुरू हो गई हैं। और जब से आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की असलियत पता चली है, तब से आपके पर्सन 1 मिनट भी सोए नहीं है और सिर्फ वो यही सोच रहे हैं, ताने बाने बुनते हुए नजर आ रहे हैं। शुरू से लेकर अंत तक पूरी पिक्चर आपके पर्सन के सामने क्लियर होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि 9 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज बहुत अकेले हैं। उन्हें आज ये समझ में आ गया है कि किसी का दिल तोड़ने की सजा क्या होती है और अपनों के धोखा देने पर क्या दर्द होता है। शायद आज आपके पर्सन समझ पा रहे हैं, और आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि वो इस मुसीबत से निकल नहीं सकते, क्योंकि इस मुसीबत में उन्होंने अपने आप को खुद ही डाला। आज आपके पर्सन जो है वो चीजों को जज कर पा रहे हैं, उन्हें समझ आ रहा है कि अपने और पराये में क्या फर्क होता है, सही और गलत में क्या अंतर होता है। अगर उन्होंने सही समय पर फैसला लिया होता तो आज उनके हाथ में क्या होता, और आज वो कहाँ पर हैं, आपके साथ उनकी लाइफ क्या हो सकती थी और आपको छोड़कर उनकी लाइफ क्या हो गई है। आज ये सारी चीजें आपके पर्सन जज कर पा रहे हैं, और कहते हैं कि जब यूनिवर्स जजमेंट करने पर आती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि आज आपके पर्सन की बोलती बंद हो गई है, आज आपके पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा, आज आपके पर्सन के पास सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है, आज आपके पर्सन फेक जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें चीजें दिख रही हैं, वो चीजों को समझ पा रहे हैं, और अंदर ही अंदर आपके पर्सन टूट रहे हैं। तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड ये दिखाता है कि अब तो जजमेंट होकर रहेगा। क्योंकि अगर हेरोफेंट के कार्ड के साथ जजमेंट का कार्ड आया तो इसका मतलब यूनिवर्स जो है वो आपके साथ जजमेंट करना चाहती है। यूनिवर्स को लगता है कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ, और अगर यूनिवर्स जजमेंट करने पर आ गई है तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस जजमेंट से रोक नहीं सकती। आपको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि आप आज तक अपने पर्सन का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आपके पर्सन चीजों को जज कर पा रहे हैं, अगर उन्हें अपने अपनों की असलियत पता चल गई है, अगर थर्ड पार्टी की असलियत पता चल गई है, अगर उन्हें समझ में आ गई है सारी बातें, तो आपके पर्सन रिग्रेट में है, बहुत ज्यादा आत्मग्लानी में है। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने एक ऐसी चीज को ठोकर मार दी जो शायद हर किसी की किस्मत में नहीं होती। और जब इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है तो सबसे ज्यादा रिग्रेट उसी इंसान को होता है। वो चीजों को जोड़ने की कोशिश करता है, अपने ऊपर गुस्सा करता है, अपने आप को कहीं का नहीं मानता। तो अगर आज मैं कहूँ कि आपके पर्सन की बहुत बुरी हालत है, वो बहुत ज्यादा रिग्रेट में है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि द टेम्परेंस का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, अपने ऊपर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं, अपने किए की माफी मांगना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हेरोफेंट के कार्ड के साथ जजमेंट का कार्ड आना और जजमेंट के कार्ड के साथ टेम्परेंस का कार्ड आना ये बताता है कि यूनिवर्स आपके फेवर में है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एक विश पूरी होने को भी दिखाता है। तो आपने आज तक यूनिवर्स से क्या मांगा? अपने पर्सन के अलावा आपने अपने यूनिवर्स से कभी कुछ नहीं मांगा, और इतना मांगा और इस तरह से मांगा कि यूनिवर्स आज आपको वो सब चीजें देने को तैयार
हो गई है, और अगर यूनिवर्स देना चाहती है तो इंसान की औकात नहीं है कि वो आपसे आपके पर्सन को छीन पाए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अब आपके लाइफ में आना इतना उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि जब कोई इंसान किसी से दूर जाता है तो वो वापस लौटने के सारे रास्ते खुद ही बंद कर देता है। तो आपके पर्सन ने भी अपने वापस लौटने के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, और आपके पर्सन ये भी जानते हैं कि आप बहुत स्वाभिमानी इंसान हैं। आपने जितना भी पेन सहा, अकेले सहा, आपने कभी किसी के सामने उफ तक नहीं की, आप जिंदा रहे, और एक ही रट आपने यूनिवर्स से लगाई कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए। तो अगर यूनिवर्स आपके फेवर में है और 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया, तो मैं आपको बता दूं कि 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। तो जिस परिवार ने कल आपको ठोकर मारी थी, आज आपके पर्सन उसी परिवार के सामने आपको वो रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, बहुत ज्यादा गिल्ट में है, अपनी गलती मान रहे हैं। और अगर 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड टेम्परेंस के कार्ड के साथ आया है, हेरोफेंट के कार्ड के साथ आया है, जजमेंट के कार्ड के साथ आया है, तो इसका मतलब आपके पर्सन आपकी लाइफ में आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि आज उनके अपनों की असलियत, थर्ड पार्टी की असलियत उनके सामने आ चुकी है, और अब वो किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 9 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 9 ऑफ कप का कार्ड और 9 ऑफ वांड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 9 डेज में या 9 वीक में आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा गिल्ट में होता है तो वहां से निकल कर आने में टाइम लगता है, लेकिन आपके काम पूरे हो चुके हैं, यूनिवर्स ने आपकी सुन ली है, और थर्ड पार्टी की असलियत आपके पर्सन के सामने आ चुकी है। इस चीज में कोई दो राय नहीं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 9 है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 9 है, तो भी ये एनर्जी आपके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए और बहुत नासमझी भरे उन्होंने काम किए। उन्होंने दूसरों के कहने पर जो है अपना रास्ता बदला। आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं, और इतने ज्यादा उनके ऊपर कान भरे गए कि वो दुनिया को मुट्ठी में करने चले और खुद किसी की मुट्ठी में जा बैठे। आप लगातार यूनिवर्स को मैनिफेस्ट करते रहे, इसलिए यूनिवर्स आज आपके फेवर में है। आज आपके पर्सन को चीजें जो है वो जज कर पा रहे हैं। आज उन्हें लगता है कि वो एक फेक जिंदगी जी रहे हैं, उनके अपनों ने उनको बहुत बड़ा धोखा दिया है, उन्हें फंसाने के लिए चालें चली गई। आज वो सब चीजें उनको क्लियर हो गई हैं, और ये सब जानकर वो बहुत ज्यादा रिग्रेट में नजर आ रहे हैं। इसलिए वो जो है रिग्रेट की वजह से आपके साथ जजमेंट करना चाहते हैं, और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।